हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर 27 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करेंगे जो उस प्रश्न पत्र में रीजनिंग में आए थे। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे 5 किलोमीटर गया। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? तो इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। पहले हमें दिशा बना लेनी है कि कौन सी दिशा किधर है। इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो प्रश्न सॉल्व करते हैं कि अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। माना ये एक्स का घर है, इधर उत्तर दिशा है, वो 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया, इधर पूर्व है, वो पूर्व की तरफ मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, इधर दक्षिण है, दक्षिण की तरफ मुड़ने के बाद वो 5 किलोमीटर चला। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह 10 किलोमीटर गया। फिर वो इधर पश्चिम की तरफ मुड़ते हुए वो 10 किलोमीटर चला। तो वो अब बताना है कि वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में स्थित है। उसका घर यहाँ पर था, वो इस दिशा में है, तो इधर उत्तर था, तो वो अपने घर से उत्तर की दिशा में है। तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया और आगे 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की? तो पहले हम दिशा बना लेते हैं। ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो एक्स ने यात्रा शुरू की उत्तर की तरफ। 4 किलोमीटर चलने के बाद वो 4 किलोमीटर चला। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ गया, दाहिनी ओर इधर है, और वो 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर 5 किलोमीटर चला। अंत में वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, तो उत्तर की तरफ वो बढ़ रहा था। तो उसने जो किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, तो उसने यात्रा जो शुरू की थी वो उत्तर की दिशा में शुरू की थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा? तो पहले हम दिशा बनाएंगे। इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ए जो है वो घर से निकलकर 10 किलोमीटर, मान लो ये जो है ए का घर है, वो घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। तो उत्तर की तरफ ये है, तो वो 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। फिर वह दाहिनी तरफ मुड़ गया, दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद वो 5 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाहिनी तरफ मुड़ा, फिर उसके बाद भी वो दाहिनी तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाएं तरफ मुड़ गया और 10 किलोमीटर सीधे चला। इधर जाने के बाद वो बाएं तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर सीधे चला। तो अब बताना है, ये उसका अंतिम बिंदु है, ये उसका शुरुआत वाला बिंदु है। हमें बताना है कि उसके द्वारा जो सीधे घर पहुंचने के लिए वो कितने किलोमीटर चलना होगा। तो 10 किलोमीटर तो ये है, ये उसका घर है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए उसको, ये 5 किलोमीटर थी तो ये भी 5 किलोमीटर होगी। तो 10 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, उसे घर चलने के लिए 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा की तरफ चलना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, रात के 9 बजे घंटे का काटा उत्तर की ओर होता है, सुबह के 6:30 बजे मिनट का काटा किस दिशा की ओर होगा? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पूर्व है, ऑप्शन सी पश्चिम और ऑप्शन डी दक्षिण।
तो पहले हम दिशा बना लेते हैं। ये हमारी उत्तर है, ये हमारी दक्षिण है, ये हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है। ये एक घड़ी है, तो इसमें कहा गया कि रात के 9 बजे घड़ी का कांटा उत्तर की तरफ होता है। तो उत्तर है हमारा इस दिशा में, तो घड़ी का कांटा इस दिशा में है, तो 9 बजे हैं। जब 9 यहाँ पर बजेंगे तो 12 यहाँ पर बजेंगे। 9 के सामने 3 बजते हैं और 12 के सामने 6 बजते हैं। तो जब 9 बजे हैं तो घड़ी का कांटा उत्तर दिशा में है। जब सुबह के 6 बजेंगे तो घड़ी का कांटा इस दिशा में हो जाएगा। तो ये दिशा है हमारी पश्चिम। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर यह ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है या करते हैं। कथन देख लेते हैं। हमारा कथन 1 है, गुणवत्ता का मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। इसमें से निष्कर्ष 1 है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। निष्कर्ष 2 है, अकेल वित्त पोषण, इसमें अकेला है, अकेला वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। इसमें कथन 1 निष्कर्ष 1 सही है, लेकिन निष्कर्ष 2 हमारा गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न में एक कथन और उसके 2 तर्क 1 और 2 दिए हैं। आपको यह कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा या से तर्क दिए गए हैं कथनों का समर्थन करते हैं, ये करता है। कथन है हमारा, क्या राजा द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए? तर्क 1 है, नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तर्क 2 है, हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसमें तर्क 1 भी सही है और तर्क 2 भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजी शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार हैं? इसे लगाना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार अरेंज करना है। जैसे ए के बाद बी आता है, सी डी जेड तक ऐसे ही क्रम में लगाने हैं हमें। मतलब बी के बाद सी आए लेकिन ए बी के बाद ना आए। जैसे एक्स है, एक्स के बाद वाई आए या जेड आए, लेकिन ए या बी या सी एक्स के बाद ना आए। ऐसे अरेंज करना है हमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है, जो अल्फाबेट के क्रम के अकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न है हमारा, नाइटिंगेल शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा ईगल। ईगल जो है इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार ई है और ईगल में हमने 2 बार ई लगाया है, तो एक ई इसमें एक्स्ट्रा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे दर्जन 12 है, तो स्कोर किससे संबंधित होगा? तो स्कोर होगा हमारा 20 से संबंधित, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों की जोड़ियां दी गई हैं। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुनें। जैसे ठेकेदार इमारत बनाता है, गाय अस्तबल, वकील किताबें, कुम्हार रंग, मोची जूता। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि मोची जूता बनाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इन्हें करने के लिए हमें अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए। जैसे A1 पर है, B2, C3 और H8 पर है, और I जो है ये 9 पे होता है, और J 10 पर है, N जो है ये 12 पर होता है, M 13 पर होता है, T 20 पर, और E जो है ये 5 पर होता है, और
ओ जो होता है ये 15 पर होता है, ऐसे क्रम याद कर लेना। जैसे ए है हमारा 1 पर और ए के बाद डी आता है हमारा 4 पर, तो एक की और 4 की गुणा करी तो डी आ गया। बी आता है हमारा 2 पर और एच आता है हमारा 8 पर, 2 की गुणा भी हमने 4 बार की तो आ गया 8। इसी प्रकार डी आता है हमारा 4 पर और 4 की गुणा जब हम 4 बार करेंगे तो नंबर आ जाएगा 16। 16 नंबर पर आता है पी। इसी प्रकार ई जो है आता है हमारा 5 पर और जब 5 की गुणा हम 4 में करेंगे तो आ जाएगा नंबर 20 और 20 पर आता है टी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, पी और टी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एम, जैसे हमने एम है, एम के बाद हमने एन लिखा है तो डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स। ए के बाद सी है तो हमने बी छोड़ दिया, सी लिख दिया, तो आई के बाद हम जे छोड़ देंगे, के लिख देंगे। उसके बाद जी है, जी के बाद हमने एच छोड़ दिया और आई छोड़ दिया, जे लिख दिया। तो हम टी के बाद भी 2 लेटर स्किप कर देंगे, टी के बाद आएगा यू और वी, इसके बाद आएगा डब्ल्यू तो हम डब्ल्यू लिख देंगे। इसके बाद है आई, आई के बाद हमने लिखा है एम तो हमने जे और के और एल 3 लेटर स्किप करे हैं, तो सी के बाद भी हम 3 लेटर स्किप कर देंगे, डी, ई और एफ आ जाएगा हमारा जी। इसी प्रकार सी के बाद हमने 4 लेटर स्किप करे हैं, उसके बाद लिखा है हमने एच, सी के बाद डी, ई, एफ और जी 4 लेटर स्किप करें तो एच के बाद भी हम 4 लेटर स्किप कर देंगे, आई, जे, के, एल और लिख देंगे हम एम। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, एक्स, के, डब्ल्यू, जी, एम। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 11 के बाद 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद 26, 26 के बाद 35, तो यहाँ पर क्या आएगा? जब 11 के बाद 14 है तो हमने 11 में 3 जोड़ दिया, फिर 14 के बाद 19 है तो हमने इसमें 5 ऐड कर दिया, 19 के बाद 26 है तो हमने इसमें 7 ऐड कर दिया, 26 के बाद 35 है तो हमने इसमें 9 ऐड कर दिया, फिर 35 के बाद हम इसमें 3 ऐड करा, पहले हमने 3 ऐड करा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो फिर हम 11 ऐड करेंगे। जब 35 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 46। अगला प्रश्न ज्ञात करें। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y माइनस x का मान ज्ञात करें। 10 के बाद है 30, फिर 20, फिर x है, फिर 50, फिर 150, फिर y। तो हमने 10 के बाद जब 30 लिखा तो 10 की गुणा हमने 3 में कर ली, जब 30 के बाद 20 लिखा तो हमने माइनस का 10 कर लिया, तो हम फिर 20 की गुणा भी 3 में करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 60, फिर 60 में से 10 माइनस किया 50 आ गया, फिर 50 की गुणा 3 बार की तो 150 आ गया, फिर 150 में से 10 माइनस किया तो आ गया 140, x का मान आ गया 60 और y का मान आ गया 140। फिर अब y में से x को घटाना है, y है हमारा 140, 140 में से हमें 60 घटाना है तो बचेगा हमारा 80, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। 15, 28, 17, 25, 19, 22, 21, 19, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसे एक संख्या स्किप करके कर लेते हैं। 15 के बाद है 17, 17 के बाद है 19, 19 के बाद है 21, तो 21 के बाद होगा 23। सेकंड है 28 के बाद है 25, 3 कम हो गए, 25 के बाद है 22, 3 कम हो गए, फिर 22 के बाद है 19, 3 कम हो गए, फिर 19 के बाद 3 कम करने हैं हमें, हो गया 16। तो 23 और 16 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है? डी, सी, ए, एक्स, टी। डी के बाद -1 किया तो सी आ गया, सी के बाद -2 ए आ गया, ए के बाद -3 एक्स आ गया, एक्स के बाद -4 टी आ गया। तो इसमें वो विकल्प ढूंढना है जिसमें पहले -1 का डिफरेंस हो, फिर -2 का, फिर -3 का, फिर
4 का। तो इसमें एक श्रृंखला है डी जिसमें -1 का डिफरेंस है पहले, फिर -2 का, फिर -3 का, फिर -4 का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। पहले 1 बी डी एफ H3Gl NP5R। तो पहले फर्स्ट नंबर पर 1 था, फिर सेकंड पर 3 आ गया, फिर थर्ड पर 5 आ गया, तो इसमें आएगा फोर्थ स्थान पर 7। तो इसमें बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, या फिर ऑप्शन ए सही है इसका या फिर सी सही है। इसमें सभी में 2-2 अंक की वृद्धि के साथ बढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, TVX7। अगला प्रश्न है हमारा, विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? एस टी, फिर आर, फिर यू। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें एस के बाद 1 ऐड करा तो टी आ गया, टी के बाद -2 करा तो आर आ गया, आर के बाद +3 किया तो यू आ गया। तो यू में हम -4 करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम +5 करेंगे। एक बार माइनस है, एक बार प्लस है। जब यू में हम -4 करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहले क्यू और फिर वी। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ये थे हमारे रीजनिंग के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।